नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फिटनेस कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री पंचतत्व पर। आज का जो विषय है वो है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल ये क्या है। सबसे पहले हम अपना विषय की चर्चा करने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आप ये शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द आपको इसीलिए सुनने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति जो कि हमारे को ऋषि मुनि और अपने पूर्वजों से मिली हुई थी, कहीं ना कहीं हमने उसमें से कुछ गलतियाँ की है, कुछ जोड़ तोड़ किया है, कुछ उसमें हमने मिलावट की है। इसकी वजह से हमारे को ये शब्द सुनने पड़ रहे हैं और अब हमारे को इन शब्दों का समझना भी पड़ेगा। तो चर्चा करते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोनों ही क्या है, फैट्स हैं, और लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, फ़ैट है और ये ईंधन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है ना। आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को चलने के लिए ईंधन चाहिए होता है, तो ट्राइग्लिसराइड एक ईंधन की तरह हमारे शरीर में काम करता है। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारा कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए काम करता है। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ये जब ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तब हमारे को बहुत सारी परेशानी आती है। तो ऐसी क्या चीज़ हमने इसमें अपनी लाइफ में जोड़ दी कि जिससे हमारे को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हमने अपनी जीवन में जो भोजन है, जिसमें आपका नॉनवेज भोजन हो गया, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, सफ़ेद मैदा, ये सब चीज़ें हमने जोड़ दी, जिससे कि ये समस्या हमारे को मतलब आ रही है, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड जो कि आजकल लोगों को 500 तक हो गया है। और तो दोबारा मुद्दे पे आते हैं कि दोनों क्या है, अगर दोनों में से कोई एक्सेस हो जाती है तो हमारे को हृदय से संबंधित रोग होते हैं। जैसे हृदय अपना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आता है, ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं होता। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये 5 तरीके का होता है, लेकिन लोग बाग एचडीएल और एलडीएल को ही समझते हैं। ये एचडीएल और एलडीएल क्या है, ये लिपोप्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं हमारे बॉडी में। जो भी हमारे बॉडी में बनता है उसको पूरे शरीर में लेके आना, कोलेस्ट्रॉल को पूरे बॉडी में लेके आना, इसका काम होता है। जैसे ही हम सन के कांटेक्ट में जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। लेकिन आजकल दिनचर्या में क्या हो रहा है कि हम सन के कांटेक्ट में जा ही नहीं रहे। जब सन के कांटेक्ट में नहीं जा रहे तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता जा रहा है और हमारे को बहुत सारी दिक्कतें होती जा रही हैं। तो सन की रोशनी अवश्य लें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके नुकसान क्या है। अगर आपको ये एक्सेस हो जाता है तो आपको ब्लॉकेज हो जाता है, आपको हार्ट ब्लॉकेज, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, घुटने का दर्द, ये बहुत भारी जो समस्या आपको सुनने में आती है, ये इन दोनों को एक्सेस होने से हो जाती है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करें कि ये सामना, मतलब इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े और ये दोनों शब्द आपको सुनने ना पड़े। तो अपनी ज़िंदगी में आपको 2 चीज़ें ऐड करनी होगी। एक का नाम है अलसी, अलसी के बीज जिसमें ओमेगा 3 होता है, और एक है आपका मेथी। इन दोनों को आप अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या को सुनना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, या आपको टेस्ट भी करवाने की कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे लें, मेथी को कैसे लें? मेथी को लेने के लिए क्या करेंगे, आप एक बर्तन लेंगे और मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप उसको भिगा के रख देंगे, रात भर भिगा के रखेंगे, सुबह उसका पानी पहले पी लेंगे और फिर मेथी को चबाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से जो एक्सेस है उससे भी छुटकारा मिलता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है उससे भी एक्सेस मात्रा में होता है, उससे छुटकारा मिलता है। अलसी के जो बीज हैं वो इसमें ओमेगा 3 होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल में चेंज करने से होती हैं, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। सनातन संस्कृति, सनातन दिनचर्या को समझना पड़ेगा, सूर्य की रोशनी को आपको लेना पड़ेगा। तो ट्राइग्लिसराइड इन तीनों चीज़ों पे एक बार और नज़र मार लेते हैं कि जब ये इतना क्यों एक्सेस हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, डेयरी प्रोडक्ट खाता है, डेयरी प्रोडक्ट में गाय के प्रोडक्ट को छोड़ के ऑयल अगर कोई लेता है, ऑयल सरसों का तेल छोड़ के कोई भी ऑयल लेता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ जाती है और ये फैट के रूप में हमारे को जमा हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, जब ईंधन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में ले लेता है, लेकिन कुछ बच जाता है तो फिर वो बॉडी में, लीवर में आके जमा हो जाता है। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और जो कि हमारे बॉडी की नीड भी नहीं होती, तो दिक्कत करती है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप करेंगे तो क्या है, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो आपकी बॉडी मतलब तंदुरुस्त रहेगी, आपकी मजबूत रहेगी, और आपको बीपी, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, इन सब तरह की समस्याएं
से आप दूर रहेंगे। और जो मैंने मेथी का दाना जो बताया, ये 48 रोगों की दवाई है। और जो अलसी मैंने बताई, ये भी 48 से ज़्यादा रोगों की दवाई है। मतलब हमारे भारतवर्ष में 20 रुपये किलो से लेके 100-150 रुपये किलो तक आराम से किसी भी राज्य में मिल जाती है। आप अपने लाइफस्टाइल में इसको जोड़ें। और जो मैंने आपको बताया कि जो आपके वाइन है, स्मोकिंग है, ये जो भारतीय सनातन संस्कृति नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी से त्यागें और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो उसको जोड़ें। नमस्कार, वंदे मातरम।